आए हुए पर्यावरण अधिकारी महोदय बोलते हैं, आप पर्यावरण के हर सुविधा मोजर से चाहिए, यहाँ आके बोल रहे हो। अरे तुमने इतनी आवाज में ये व्यवस्था अपने जनप्रतिनिधियों से मांगी कभी? मोजर ने जमीन अधिग्रहण किया, आपको मुआवजा दिया, उसके बाद आप बेरोजगार। आश्चर्य की बात है। जो भी नहीं, मेरा कहना है कि आप एक एक चीज, हर चीज के लिए इस क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है। इस क्षेत्र में हमारे घर में पानी नहीं जा रहा है, हमारे घर में बिजली नहीं जल रही है। ये व्यवस्था सरकार की है। ये व्यवस्था एक एक गांव में बिजली देने की व्यवस्था, एक एक गांव में पानी तो अमूमन बात है। आपने जितनी बातें यहाँ पे, चूंकि एक चौपाल लगी है, श्रीवास्तव जी बार बार बोल रहे हैं पर्यावरण पे बात करिए। सबसे पहले तो ये होना चाहिए था कि श्रीवास्तव जी को ही यहाँ पे उपस्थित जनता को संबोधित करते हुए यह बताना चाहिए था कि ये नई कंपनी आ रही है या पुरानी कंपनी चल रही है, इससे पर्यावरण में कौन कौन सा नुकसान हो सकता है, या तो क्या आपके पास ऐसे नुकसान हो रहे हैं। तो जनता बेचारी बताती भी श्रीवास्तव जी आपको। ये गांव की जनता बैठी है, इसे मालूम नहीं है कि वायु प्रदूषण में डेसिबल का होता है, पानी में प्रदूषण का कितना घनत्व होता है। ये आपको बताना चाहिए था यहाँ की जनता को कि आपकी आयु मोजर लगने के बाद इतनी डेसिबल प्रदूषित हो गई है। आपके विभाग के पास रिवाज नहीं होगा, आपके विभाग इस क्षेत्र की जनता को यह नहीं बता पाई है। और आप बोलते हैं कि पर्यावरण में बोले परमिशन। श्रीवास्तव जी, मेरी एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसी क्षेत्र में, इसी मोजर वेयर पावर प्लांट को लेके आसपास के गांवों की जनता का कम से कम 5 दर्जन से ज्यादा सीएम हेल्पलाइन आपके विभाग में लंबित पड़ी है। आप उसको दिखवा लीजिए। जनता तो बोल रही है, आपका कर्तव्य था कि यहाँ की जनता को ये बताना चाहिए था। मैं न तो मोजर की बात कर रहा हूं, न पर्यावरण की बात कर रहा हूं। मैं केवल एक पत्रकार होने के नाते कुछ बिंदुओं को उठा रहा हूं बस। उसमें एक कई बात आई, स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं दी जाती। उस पे आप पूरे हिंदुस्तान का औद्योगिक क्षेत्र का विकास खोल के देख लीजिए। मैं केवल अनूपपुर की बात नहीं कर रहा हूं। जिस भी प्राइवेट या सरकारी कंपनियों में 50% स्थानीय लोकल कर्मचारी हो जाते हैं, वो कंपनियां बंद हो गई हैं। इन सब चीजों पे भी गौर करिए भैया आप लोग। नौकरी भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, पानी भी चाहिए। और कहते हैं अरे हर कोई ट्रक मालिक थोड़ा हो जाएगा, जिसके पास ट्रक है वही तो अपनी राखल में ट्रक चलाएगा। संसाधन तो चाहिए ना आपको। इसीलिए मैं एक बार फिर बोल रहा हूं कि श्रीवास्तव जी को 5 मिनट में श्रीवास्तव जी इस चीज की ब्रीफिंग कर दें कि किन किन मुद्दों पे आपको बोलना है। उसके बाद भी मैं जटहरी क्षेत्र की जनता से निवेदन करूंगा कि केवल उन मुद्दों पे बात करें, तो हम लोगों को भी यहाँ पे आना सार्थक होगा। हमें भी मुद्दा मिलेगा, हमें भी आपका दर्द सुनने को मिलेगा। हम अखबार में प्रकाशित करेंगे। हम भी वो दर्द जानने आए हैं। आप अपना वो दर्द बताइए और श्रीवास्तव जी उस पर ब्रीफिंग करते हैं कि कौन कौन सा मुद्दे पे बोलना है लोगों को।